हम दुनिया के इकलौते ऐसे लोग हैं जो अपनी जमीन को सिर्फ एक देश का नक्शा नहीं मानते बल्कि उसे माँ कहकर पुकारते हैं। लेकिन क्या आप इसके पीछे का वो अनदेखा आध्यात्मिक सच जानते हैं कि भारत को माता का दर्जा किसी नेता या आंदोलन ने नहीं बल्कि साक्षात ऋषियों की अनन्य साधना ने दिया था। यह कहानी भारत के उस भूमि के अनदेखे पहलू की है जो हमें यह समझाएगी कि मिट्टी साक्षात एक चैतन्य देवी क्यों है। हम भारत माता की जय बोलते हैं तो कई लोग सोचते हैं कि यह सिर्फ एक देशभक्ति का नारा है जो आजादी की लड़ाई के दौरान उभरा था, लेकिन सच इससे कहीं ज्यादा गहरा है। दुनिया के नक्शे पर कई शक्तिशाली देश हैं, कोई उसे फादरलैंड कहता है तो कोई सिर्फ एक टेरिटरी, पर भारत ही क्यों माता है। हजारों साल पहले लिखे गए हमारे सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद और विष्णु पुराण में एक अद्भुत श्लोक आता है, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रस्योव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतिति। ऋषियों ने देखा कि यह भूमि केवल मिट्टी, नदी और पहाड़ों का ढांचा नहीं है। इस भूमि की एक भौगोलिक विशेषता है। इसके सिर पर हिमालय का मुकुट है और चरणों में हिंद महासागर है। ऋषियों ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि इस पूरे भूभाग में एक अनोखी चैतन्य ऊर्जा, स्पिरिचुअल एनर्जी बहती है जो ठीक वैसी ही है जैसे एक माँ के गर्भ में शिशु को पालने वाली ऊर्जा होती है। इसीलिए वेदों में नारा दिया गया, माता भूमि पुत्रो अहम पृथ्व्या। भूमि मेरी माता है और मैं इसका पुत्र हूँ। भारत को माता कहने का आध्यात्मिक कारण यह है कि यह भूमि सिर्फ हमारा पेट नहीं भरती बल्कि हमारी आत्मा का पोषण करती है। अध्यात्म में माँ उसे कहा जाता है जो निस्वार्थ भाव से सब कुछ सहकर भी अपने बच्चों को केवल देती है। भारत भूमि ने सदियों से हर तरह के आक्रमण झेले, अपमान सहा, लेकिन फिर भी अपने बच्चों को वेद, उपनिषद, योग और ज्ञान की अनमोल छाव दी। यह वह भूमि है जहां भगवान भी अवतार लेने के लिए तरसते हैं। जब हम इस मिट्टी को माता भाव से देखते हैं तो हमारे भीतर से भोग, जमीन पर कब्जा करना की भावना खत्म हो जाती है और भक्ति का उदय होता है। एक और ऐतिहासिक पहलू है, जब आधुनिक काल में हम अपनी इस आध्यात्मिक पहचान को भूलने लगे थे, तब साल 1905 में महान चित्रकार रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत माता का पहला प्रसिद्ध चित्र बनाया। उन्होंने भारत माता को एक देवी के रूप में दिखाया जिनके 4 हाथ थे